हमने ये भी सुना है कि लोग आए थे, उन्होंने इसका रेट भी 9 करोड़ लगाया, लेकिन आपने दिया क्यों नहीं? दक्षिणी अफ्रीका के थे जी, करनाल में एक शो था, वहाँ पे लगाया था जी। बस ये बेचा तो इसीलिए नहीं, ये कह दे किसी चीज़ से लगाओ जा जी। पैसा तो हर एक आदमी दुनिया के पास पड़ा है, चीज़ नहीं है। 26-27 किलो तक की मेरे पास कटड़ियाँ इनकी आ चुकी हैं। और एक जो मेरा इसका युवराज का फादर है योगराज, उसकी तो जो कटियाँ हैं वो क्रोज नहीं हो गया। 27 किलो तक की कई कटियों ने दूध रिकॉर्ड करा दिया। युवराज की उम्र मेरे पास, इसकी उम्र है 14 साल जी। और ये 30-32 बार ऑल इंडिया चैंपियन रह चुका है। हर स्टेट में इसको देखने की, मंगाने की सरकारों की डिमांड है। बस वो एक ही बात है, जब कुछ चीज़ रखनी है तो उसको चाव से, शौक से करो। अब आपने मेरे सब जानवरों के नीचे देखा ना, तो भीड़ है नहीं। डायरी फार्मों के अंदर बहुत भीड़े जानवर रखते हैं लोग। गोबर पेशाब 2 टाइम इनके स्नान कराया जा। इसकी उम्र 3 साल हुई। आप इसका साइज देखो। इससे जो बच्चे अब तैयार आने शुरू होंगे, मतलब साइंस के हिसाब से इसकी जो कटियाँ आएंगी लगभग 17-18 लीटर की फर्स्ट टाइम में आनी चाहिए। इनका बहुत होता है, जहाँ आम आदमी खर्चा नहीं उठा सकता। खर्चे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप देख रहे भी कितना खर्चा करके तैयार करे होंगे। महीने में कम से कम 20 जानवर 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। कितनी साफ सफाई इनकी, रख रखाव। ये नहीं यानी लोग किसी के धूप में खड़े, किसी के गर्मी में खड़े, ये अपना आराम से खुली जगह दोनों टाइम सफाई से बढ़िया स्नान कराना, खिलाना पिलाना, जैसा बढ़िया इनका खाना पीना। हम बचपन से इनको इतना दूध पिलाते हैं, 1 साल में 1.5 में जवान हो जाए। नॉर्मली 25 से लेकर 27-28 लीटर तक अपने घर पे बड़े आराम से दूध देती है। योगराज की जो उम्र है आज वो 24 साल की है। बहुत से किसान कहते हैं भाई योगराज इस टाइम सीमन नहीं देता। मेरे घर आके देख सकते हैं, सीमन सामने ले सकते हैं, मोटिलिटी चेक करा सकते हैं। आज के टाइम तक कल के आप कहते नहीं वो कितने दिन देगा। मुनाफे का तो जी कभी हिसाब नहीं लगाया जी। ठीक है, शौक पैदा होया था, एक शौक पूरा करे, दुनिया में नाम कमाया जी। ना कोई पेन कापी लगाई, क्या ये खाएगे, क्या ने मेरे को दिया जी। ठीक है ना, घाटा कभी नहीं देता ना, अच्छा जानवर कभी घाटा देता। लोग बेच के दूध 60 रुपये मिल जाए, गाँव के अंदर 50 रुपये मिल जाए, बढ़िया। अगर उसका खर्चा लगाए तो वो कम से कम 100 रुपये दूध पड़ता है खर्चे में। तो मेरी तो सरकार से भी ये अपील है भी इसका अच्छा किसानों को दाम दिलाया जाए और अच्छी वो ब्रीड पाली जाए। भाई चलो नहीं ज़्यादा अपने गुजारे के लिए भी रखें तो अच्छे जानवर रखें। सत श्री अकाल दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ਤੇ मैं हरजीत कौर। इस वक्त ਅਸੀਂ हरियाणा ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, पशु रखे हुए ने, जेड़े कि पूरा रिकॉर्ड कायम किया होया जिन्हां ने। आओ दिखाने तुहानू उह पशु कि किस तरीके दे नाल उस पशुआं नू पाल पोस के ना वड्डा किया ते अज जिन्हां ने पूरा रिकॉर्ड कायम किया इंडिया दे विच। इत्थों तक कि साउथ कोरिया तो आने वाले कुछ लोग जिन्हां ने 9 करोड़ का मुल लाया उस झोटे का, पर वो झोटा किसान ने पुत्तां वांगू पालिया होवे तां किस तरह किसी दे हथ दे सकदा। आओ दिखाउने वो झोटा भी ते नाल ही पीढ़ी दर पीढ़ी पशु इत्थे चल रहे ने। जिस तरह असीं कहने कि साडियां पीढ़ियां घरां दे विच रहिंदियां ने, इसे ही तरह एक झोटा तुसीं देख सकदे हो साडे सामने। वो झोटा जिहदा पिता भी हैगा ते माँ भी इत्थे हैगियां, और एक नहीं इत्थे जिन्ने भी झोटे मझां मौजूद ने हर एक ने अपने आप च एक रिकॉर्ड कायम किया। आओ दिखाने ते नाल ही इस झोटे का जे नाम की गल करदे तो युवराज सिंह इस झोटे का नाम है ते इन्हां दे जेड़े मालिक ने वो भी युवराज दे मालिक दे नाम तो मशहूर ने करमजीत सिंह जी साडे नाल मौजूद है। गल करांगे। सब तो पहला स्वागत करते हैं रोजाना स्पोक्समैन ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। करमजीत सिंह जी, जदों देखिया सी झोटा
ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। मेरा नाम करमवीर सिंह है जी। गांव मेरा सुनारियों, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील मेरी बहन है जी। और मैं एक किसान परिवार में पैदा हूँ। मेरे दादा बापू मेरी मदर, ये मेरा ख़ानदानी जैसे किसान को खेती का चाव होता है वैसे ही जानवरों का चाव था। जी। तो मेरे मन में फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक ख्याल आया। मैंने बहुत बढ़िया मैसों से ये जो बुला अपने तैयार किए। इस टाइम मेरे पास 6 बुला हैं जी। युवराज, योगराज, बिरला, चांदवीर, सूरवीर, बोला। क्या बात, नाम भी बहुत आपने चुन के रखे हुए हाँ हैं। जी। और मेरा सभी जितने बुला हैं सभी का सीमन का ही मेरा काम है। ब्रीड के लिए मैंने सब 25 से लेकर 32 किलो तक की भैंसों के बुल तैयार किए हैं जी। और जिनका आगे रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इनकी कटियाँ फर्स्ट टाइम में 13 से लेकर 19 लीटर तक दूध दें और दूसरे तीसरे चौथे में 26-27 किलो तक की मेरे पास कटड़ियाँ इनकी आ चुकी हैं। और एक जो मेरा इसका युवराज का फादर है योगराज, उसकी तो जो कटियाँ हैं वो प्रोजनी हो गया। 27 किलो तक की कई कटियों ने दूध रिकॉर्ड करा दिया है। तो मेरी तो किसान भाइयों से यही अपील है, अभी ज़्यादा मात्रा में मत रखें, थोड़े जानवर रखें, अच्छी ब्रीड के रखें जिसमें खर्चा कम होगा और मुनाफा ज़्यादा होगा। आज के टाइम में महंगाई इतनी है, 12-15 रुपये तो तूड़ी होगी, 40-45 रुपये दाना है जी। तो आज अरे किसान मतलब इसका खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल। मतलब इसीलिए आप देख सकते हैं कि घरों में पशु भी कम होते जाते हैं। शहर में तो यही कहते हैं कि बस मूल का दूध ले ले। हाँ जी। शहर में तो जानवर वैसे ही बहुत कम है। गांव के अंदर भी एक सोच है कि भाई इसमें बचता कुछ बचत नहीं है। बिल्कुल। तो जानवर बहुत मतलब कम होते जा रहे। कम से कम इसे 1 साल में 30% जानवर कम हुआ। लोग बेच के दूध 60 रुपये मिल जाए, गाँव के अंदर 50 रुपये मिल जाए बढ़िया। अगर उसका खर्चा लगाएं तो वो कम से कम 100 रुपये दूध पड़ता है खर्चे में। तो मेरी तो सरकार से भी ये अपील है भी इसका अच्छा किसानों को दाम दिलाया जाए और अच्छी वो ब्रीड पाली जाए। भाई चलो नहीं ज़्यादा अपने गुजारे के लिए भी रखें तो अच्छे जानवर रखें जी। करमवीर सिंह जी, अगर हम बात करें अब ये जोटा कितने साल हो गए इसको आपके पास? युवराज की उम्र मेरे पास इसकी उम्र है 14 साल जी। और ये 30-32 बार ऑल इंडिया चैंपियन रह चुका है। हर स्टेट में इसको देखने की मंगाने की सरकारों की डिमांड है जी। ये लगभग सारे देश में घूम चुका है। हैदराबाद, महाराष्ट्र में जी, नासिक वगैरह इधर, और जितने भी देश में है, पटना इधर, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, कोटा, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, लगभग इसको हर एक सरकार ने जो सीएम या स्टेट के थे उन्हें सब ने इसको बुलाया और पब्लिक ने देखा है जिससे उनके अंदर इससे एक जागरूकता पैदा हुआ। हमने ये भी सुना है कि साउथ कोरिया से जो लोग आए थे उन्होंने इसका रेट भी 9 करोड़ लगाया, लेकिन आपने दिया क्यों नहीं? दक्षिणी अफ्रीका के थे जी, करनाल में एक शो था वहाँ पे लगाया था जी। बस ये बेचा तो इसीलिए नहीं, कहते करा किसी चीज़ से लगाओ हो जा जी। पैसा तो हर एक आदमी दुनिया के पास पड़ा है, चीज़ नहीं है। इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने इसीलिए इसको रखा भी अपने देश में रहेगा, लोगों के इसके सीमन लगेंगे, उनके घर ब्रीड तैयार होगी जी। बिल्कुल। ग्रीड की ही बात करें तो किस किस वैरायटी की फिर आपके पास मतलब कि? मेरे पास सारी मुर्रा है जी। मुर्रा एक ऐसी नस्ल है जो खाती कम है और देती ज़्यादा है, कहावत है जी। ये खुराक के मसले में और घास चारे गए, जैसे कभी जाफरा नस्ल है एक अपने गुजरात की, बहुत बड़ी नस्ल है, वो खाती बहुत हैं, दूध कम देती हैं जी। मुर्रा आम नॉर्मल 14-15 से लेके 20-22-25 लीटर तक दूध देते हैं जो मुर्रा होती हैं जी। अगर बात करें, हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आपने पशु रखे हुए हैं, सफाई में भी पूरे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक पशु के नीचे अगर देखें तो ये मैट बिछाए हुए हैं। मतलब कि इतना कैसे लगाव हो गया आपको भाई? नहीं, बस वो एक ही बात है, जब कुछ चीज़ रखनी है तो उसको चाव से शौक से करो। अब आपने मेरे सब जानवरों के नीचे देखा ना, तो भीड़ है नहीं। डायरी फार्मों के अंदर बहुत भीड़े जानवर रखते हैं लोग, गोबर पेशाब, 2 टाइम इनके स्नान कराया जा, सारे मैटों की सफाई करी जा, सब खोरों की सफाई करी जा, बढ़िया हरा चारा रखते हैं 12 महीने जी। और बढ़िया ही दाना इनको डालते हैं जी। हमने तो ये भी सुना है आपकी खुराक में, जैसे तो यहाँ पे बेशक हमने यहाँ पे पट्ठे देखे हुए हैं ना,
खाद खूद पड़ी हुई है, लेकिन ये भी सुना है कि आप इसको पालने के लिए और भी कुछ खिलाते हैं। क्या क्या खिलाते हैं? इनको बचपन से युवराज तो दूध बचपन से पीता है। दूध पीते हैं? आज भी इसका दूध हम बंद नहीं करते। ओके। दूध जो लीवर वगैरह की दवाइयाँ, तो थोड़ा इसकी टांग में प्रॉब्लम है गया, पता नहीं, तो ज़्यादा बाहर घूम में कोई गड्डी गुड्डी में झटका लग गया इसको जी। एंड इसका वेट 15-16 क्विंटल नॉर्मल वेट रहा था। ओके। हाँ जी, 15-16 क्विंटल वेट है तो इसका वेट होगा 8-9 क्विंटल। ओके। हाँ, कुछ उम्र भी है, कुछ ये टांग में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जी। यानी अगर हम पशु की उम्र की ही बात करते हैं तो कितनी उम्र का तो जो उम्र तक रिकॉर्ड है, इसके फादर की उम्र योगराज अंदर है मेरा, उसकी 24 साल होगी, वो भी दिखाएंगे आपको जी। और ये 14 साल का हो गया। इसकी जो मदर है अभी भी जीवित है युवराज की, उसने 22-23 बार बच्चे दे लिए जी। सेवा की लगा ले हो या इसका कुछ कुदरत की बात लगा ले हो, यानी 24-25 साल उम्र जानवर की होती नहीं। ऐसा भी होता है कि जितना ही आप कह सकते हैं कि पशु की संभाल करते वो उतना ही थोड़ा उम्र भी बढ़ संभाल को इंसान हो जानवर हो, जिसकी उसकी संभाल होगी वो जिंदगी तो जिएगा ज़्यादा। जी। अगर उसकी इंसान लगा लो या जानवर लगा लो, उसकी संभाल ही नहीं होगी तो फिर उम्र तो उसकी कम होगी। जी। रिकॉर्ड की बात करते हैं, इन्होंने तो वैसे ही पूरे इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अलग और भी आपके पास बुल हैं, पशु हैं, उनके बारे में क्या कहना आपको आज वो भी दिखाई दी मैं आज। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਲਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। हरियाणा नस्ल ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਝੋਟੇ ਨੇ कि हर कोई देख के हैरान हो जाऊगा। जी, मेरा बुल इसकी उम्र हुई 3 साल जी। ये उसका बिरले का बच्चा है, जो पार्वती मेरी सबसे ज़्यादा दूध की मैं ऐसा 30-32 किलो की जी। उसके जो उसका नाम कटड़े का नाम है बिरला जी। वो सिमन बैंक में गए हैं जी। ये बिरले का बच्चा है बोड़ा। ओके। इसकी माँ का 25-26 किलो नॉर्मल दूध देती है सरस्वती। इसकी उम्र 3 साल हुई। आप इसका साइज देखो जी। इससे जो बच्चे अब तैयार आने शुरू होंगे, मतलब साइंस के हिसाब से इसकी जो कटियाँ आएंगी लगभग 17-18 लीटर की फर्स्ट टाइम में आनी चाहिए। फर्स्ट टाइम साइंस के हिसाब से कि उसकी जो दादी का दूध हो गया वो 30-32 किलो हो गया, इसकी माँ का 25-26 किलो हो गया, तो सारा इनके जो कैलकुलेशन करके लगभग 17 से 20 लीटर तक फर्स्ट टाइम कटी आनी चाहिए। खर्चा कितना हुआ जाता है? खर्चा तो इनका बहुत होता है, आम आदमी खर्चा नहीं उठा सकता। ओके। खर्चे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप देख रहे भी कितना खर्चा करके तैयार करे होंगे। बिल्कुल। महीने में कम से कम 20 जानवर 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आ जाए इनका। बिना खर्चे तो इतनी महंगाई आपको कोई चीज़ तैयारी नहीं होती। आप देख रहे हैं ये मेरा जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਝੋਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ये मेरा सूरवीर है इस बुल का नाम। ओके। ये गंगा का बच्चा है जो 26 किलो 400 ग्राम में HLDV में रिकॉर्ड है, कई बार रिकॉर्ड हो चुकी है जी। और इसका फादर है योगराज, जिसकी जो कटियाँ हैं कम से कम 14-15 से लेकर 26-27 किलो तक की आती हैं। वो प्रोजनी है 13-14 लीटर तो कम आती नहीं उसकी, मेरी गारंटी है जी। कैसी भी भैंस पे यूज करो उसको, योगराज को। ये पता नहीं वो साल सिमन देगा, 1.5 साल देगा, 6 महीने देगा, उसकी उम्र होगी 24 साल जी। सिमन वो आज भी दे रहा जी, अपनी फुल गारंटी है उसके सिमन की। जो मेरे घर से लेकर जाएगा चाहे वो DNA करा लो, योगराज का है तो योगराज का ही है जी। ठीक है, ये उसका बच्चा है, ये आप देख लो, इसकी उम्र हुई 3.5 साल। ओके। 4-5 बार ये ब्यूटी और करैक्टर में चैंपियन बन चुका है मेलों में। क्या बात। और इसका साइज आप देख लो। बिल्कुल। माँ इसकी गंगा है 26-400 में रिकॉर्ड और बाप इसका योगराज है। ओके। इसके भी जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया हैं, लगभग अगले साल वो दूध पे आ जाएंगे जी। अगर इसके कह सकते हैं कीमत की बात करें तो क्या कीमत इनकी क्या आप देख लो, तो कीमत का तो कोई मतलब ही नहीं है इनका। ऐसा जानवर आप घूमेंगे कहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल। साइज देखो जी, ये करैक्टर देखो इसके। बिल्कुल। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਪਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ और तुसी 4 देख साल में सकते पूरा जवान हो जाता है। पूरा जवान है हाँ, 4-4.5 साल में। जी और ये मेरा चांदवीर है, ये भी जेड ब्लैक है, जी। ये भी आप देख लो, इसके भी जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया है, जितने बढ़िया ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲ ਝੋਟੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तकरीबन मतलब कि जिन्नियां भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ इत्थों एक बुल की ऐसा है बहुत ज़्यादा बच्चे तैयार रहेंगे जी। अब जैसे मेरा युवराज है, इसके कम से कम नहीं ज़्यादा 2-3 लाख बच्चा तैयार हो गया होगा। 2-3 लाख बच्चे। हाँ जी, इसका साल में लगभग 25, 30, 25, 22 इतने हजार सीमन इसके सेल हो जाए जी। तो 60% भी रिजल्ट लगावा तब भी बहुत ज़्यादा बच्चे तैयार हो जाए। जे ਅਸੀਂ सीमन ਦੀ ਹੀ कीमत जानना चाहिए तो कितनी कीमत है जी 300 रुपये जी। हाँ, जो होलसेल का काम करते हैं उनके लिए कुछ कम है, जैसे इकट्ठा बल्क में ले जाना जी। वैसे नॉर्मल रेट है इनका 300 रुपये एक सीमन का। मतलब कि उस तो बाद रिकॉर्ड तोड़ देती है दुध का भी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। साइज देखो ना, ब्यूटी देखो, एक 20 किलो की भैंस अगर वो देखने में सुंदर नहीं है जी, दूध है उसका 20 किलो, लोग ब्यूटी भी मांगते हैं भी सुंदर घर खड़े अच्छा लगे जी। पशु 13-14 लीटर की जो जोटी तैयार होगी वो मन 3 लाख की बिक जा, 2.5 की बिक जा जी। और 20 लीटर की भैंस 1.5 माह 1.25 माह भी मिल जाएगी, 1.5 में भी अगर वो देखने में सुंदर नहीं है। हर तरह का इंसान है, नीरे बोलते हैं भी दूध चाहे थोड़ा कम भी आ जाए, देखने में अगर खड़ी है तो सुंदर लगे। आप अपना मतलब लोगों को होता है, खाली दूध का भी रेट नहीं लगता, सुंदर का भी लगा, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दूध भी और सुंदर भी। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। इंसान हम इनको जानवर नहीं समझते, हम तो इनको अपने घर के मेंबरों की तरह पालते हैं। आप देख भी रहे हैं भाई कितनी साफ़ सफाई इनकी, रख रखाव, ये नहीं यानी लोग किसी के धूप में खड़े किसी के गर्मी में खड़े, ये अपना आराम से खुली जगह दोनों टाइम सफाई से बढ़िया स्नान कराना, खिलाना पिलाना, हर चीज़ फ्रेश, कोई अचार वगैरह नहीं डाल दे, ताज़ा हरा चारा रखते हैं 12 महीने, ताज़ा ताज़ा काटते हैं, ताज़ा ताज़ा इनके ऊपर आगे डालते हैं, दाना दूना अपना तैयार कराते हैं सारा। कई तरह का जिसमें जानवर को हर चीज़ मिले, बाकी मिलनर वगैरह लीवर वगैरह की सारी दवाई स्पेशल लीवर रखी हुई है। हाँ, ये तो यहाँ के जो यहाँ जानवरों के बंदे हैं, यहाँ ये खेत में नहीं जाते, खेती भी करते हैं ना जी, ये तो यहीं पे रहते हैं, इनका दूध निकालना, नड़ाई दड़ाई करनी, सफाई करनी, ये चारा वगैरह वो खेत वाले लेबर डाल के जाती है यहाँ। ओके, इन्हां नूं सिर्फ तुसी बस पशुओं वास्ते? ये तो आए तो सारा दिन लग रहे नहीं पा, सुबह उठते हैं 3 बजे और रात के 9 बजे तक ही नहीं पिया, नड़ाई दड़ाई सफाई खिलाना पिलाना, इसी काम पे लगे रहते हैं सारा दिन। जी जी, गल करिए खुराक दी कि जिस तरीके दे नाल तुसी इन्हां नूं खुराक मेनटेन कीतियां हैगियां ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा वही बात है, इंसान की संभाल होगी, खाना पीना ठीक होगा तो वो भी स्वस्थ रहेगा, लंबे टाइम जिंदगी जिएगा। और वही काम मतलब इसका जानवर का है, पशुओं का लगा लो आप, जैसा बढ़िया इनका खाना पीना होगा। हम बचपन से इनको इतना दूध पिलाते हैं, 1 साल में 1.5 में जवान हो जा। आप देख लो 3 साल को है अभी जी, मांग नहीं करते हैं कि कोई भी सानू दे दो। दुनिया आती है यहाँ पे जी, मेरे पास ये 6 बुल हैं सारे सिमन के लिए जी। पैसा चाहे कम बच जो है, अब इनका सिमन जाएगा, लोगों के घर अच्छी कटड़ियाँ तैयार होंगी, कटड़े तैयार होंगे, अच्छा दूध मिलेगा, उनको अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर एक जानवर भी बेचेंगे तो वही बात कह रहे भी, एक 20 किलो वाली 1.5 लाख में भी मिल जाएगी, और एक 14-15 किलो वाली मन्ना 3 लाख की बिक जा, तो अच्छी सुंदर होगी और दूध भी होगा, उसका किसान को रेट ज़्यादा मिलेगा। जी, लेकिन आपने मतलब कि इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी जैसे सिमन की कीमत आपने बिल्कुल नॉर्मल रखी है, 300 रुपये रखे ऐसी है। आप तो एक ही चीज़ सीखे भाई,
इनका खर्चा निकट जाए, लेबर का निकट जाए, इन जानवरों को निकट जाए, अपनी दाल रोटी का खेत में से आ जा। अगर डेली के रूटीन में बात करें तो कितने लोग आपके पास आ जाते हैं? इसलिए वो तो आज बिना सीजन तो जैसे अब जीरी जूरी का सीजन लग जाएगा, यहाँ तो मेला ही लगे रहा, 200 300 150 सारा दिन लोग आ रहे जा रहे। शौक बहुत है लोगों ने, देखने से ही शौक बढ़ता है जी। अब आप यहाँ आया, आपने कोई चीज़ देखी नहीं तो पता ही नहीं कहाँ क्या हुआ, अब आपने देख ली तो आदमी के अंदर शौक हो, जाके 10 को और बताएगा भी ऐसे ऐसे जानवर हैं। देखने से ही शौक बढ़ता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो इधर जी असी नस्ल की गाय है जी जी, ये 16 लीटर दूध देती है और इसका मैंने आगे सांड तैयार किया है, ये बाहर खड़ा है। ठीक है जी। और 16 लीटर की देसी गाय का दूध हिंदू धर्म में और बोलते हैं भी अमृत होता है। ओके। बस ये अपने दूध के लिए रखी हैं 2 गायें, एक इसकी आगे बच्ची अभी आएगी। लिए ये आप बस इसका दूध अपने घर यूज हो जा। हम देसी गाय का ही दूध पियो। ये जो अमेरिकन वगैरह बाहर की नस्लें हैं इनका दूध इतना बढ़िया नहीं होता। कोई D21 D22 क्या हो, मतलब बहुत बढ़िया। हरियाणा की इंडिया की जितनी भी नस्लें हैं देसी जी, सबका दूध अमृत है। ओके। कम से कम 50-100 नस्लें होंगी अपने इंडिया की। जी जी जी। बाकी फॉरेन शहरी HF वगैरह जर्सी जुर्सी इनका दूध बढ़िया नहीं होता, ना पीने में उसका टेस्ट होता है, ना शरीर में इतना काम करता है। जी, जैसे आपने बल्द भी देसी गांव के रखे हुए हैं। सांड सीमन के लिए तैयार कराया। जी जी जी। ये इसका बछड़ा जी। इसका फादर रामू है, डेरे में है रामू सांड। ओके। हम तो दे दिया, बहुत बढ़िया सांड है, उसका बच्चा है। ओके, ये जेडे बच्चे ये बाहर खड़े। ओके। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੋਟੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦ ਵੀ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਟੇ ਬਲਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ तगड़े हैगे ने जी। साल की उम्र है इसकी। जी जी। उसमें देसी गाय का माँ का इसका 16 लीटर में रिकॉर्ड है, कई बार करा दी जी। और ये भी सीमन के लिए तैयार करे। अभी किसान अब अपने देश में कुछ लोग ज़्यादा देसी नस्लों की तरफ ज़्यादा मुड़ गए जी। ये HF वगैरह ये बीमार बहुत, एक तो इनकी यही खासियत है, देसी जो नस्ल है अपनी वो बीमार बहुत कम होती है, बीमारी नहीं होती उसमें। और ये HF वगैरह है तो रोज़ अगर आपने 10 पाल रखी तो एक चक्कर डॉक्टर का ही है डेली का जी। सेहत भी आपने पूरी इनकी कह सकते स्वस्थ रखी हुई है। इनके ऊपर खर्चा बहुत कम है देसी नस्ल का। ओके। खर्चा ना मात्रा है, चारे में भी दूध दे देती है, इतनी बढ़िया नस्ल है जी। और पीने में इतना टेस्टी हो इनका दूध। और शरीर के लिए जैसे हार्ट के मरीज हैं जी जी, इसका जो घी बनता है देसी गाय का, अपने हाथ पे रख के उसके अंदर चेहरा देख सकते हैं। ओके। बहुत कम टेम्परेचर पे वो पिघल जा। जैसे भैंस का दूध तो घी तो थोड़ा मोटा हुआ, इसका तो घी भी बहुत पतला होता है, पीले रंग का, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और भी कह सकते हैं कई बीमारियों से राहत देती है। बीमारियों में भी दूध यूज घी हुआ इनका देसी गाय का, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੱਝ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ये जो मेरी भैंस है, लगभग इसको जो अच्छे ब्रीडर हैं पूरे देश के वो तो सब जानते हैं। इसका नाम पार्वती है जी। और इसने मतलब पंजाब में जो स्टेट का शो लगा था पटियाले में, ये फर्स्ट आई थी, 3 लाख रुपए इसने इनाम जीता था। उसके बाद इसने जगरांव जीत्या जी और मुक्तसर जीत्या और 5550 लीटर इसका 9 महीने का जो रिकॉर्ड है वो CIR हिसार में कोई भी किसान भाई देख सकता है। ओरिजिनल, वैसे तो लोगों को टिक्का दे के निकालता है दूध कोई कितना है, नॉर्मली 24 मतलब 25 से लेकर 27-28 लीटर तक अपने घर पे बड़े आराम से दूध देती है। और अब ये 7वें सुए में है, 7वें बार। और मैंने बड़ी कोशिश करी, अब की बार इसने मेरे योगराज से कटड़ा दिया है, आज ये 20 दिन का हो गया। इसकी जो ब्लड लाइन है कहना बस भगवान कभी कभी पैदा करता है। माँ इसकी पार्वती है और फादर इसका है योगराज, जिसकी कटड़ियाँ 25-26 लीटर तक 24 तक की है रही। ये उसका फादर है, योगराज इसका फादर है और माँ इसकी गंगा, ये पार्वती है जी। पार्वती इसकी माँ। और ये 25 से 30 लीटर दे देती है दूध। इसको लगभग जो कहना इंडिया का बढ़िया ब्रीडर है, हर किसान जानता है अभी पार्वती कोई भैंस है। ओके। इसने जो दूध तलवाया बिल्कुल ईमानदारी का दूध तलवाया, जहाँ भी तलवाया जी।
ਅਸੀਂ ਜੁਗਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜੁਗਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ 7ਵੇਂ ਸੂਏ ਆ ਇਹ ਮੱਝ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਜਾਂ 18 साल होगी। हाँ, यही 15, 16, 17 साल ज़्यादा से ज़्यादा होती है जी। और मेरे पास जो युवराज की माँ है गंगा, वो मेरे मित्र के पास है, बावल पड़ता है रिवाड़ी के पास, उसने 23 बार बच्चे दे दिए जी। और योगराज की जो उम्र है आज वो 24 साल की है जी। बहुत से किसान कहते हैं भाई योगराज इस टाइम सीमन नहीं देता जी। मेरे घर आके देख सकते हैं, सीमन सामने ले सकते हैं, मोटिलिटी चेक करा सकते हैं आज के टाइम तक। कल के आप कहते नहीं वो कितने दिन देगा। अभी तो बुजुर्ग अवस्था में होंगे। उम्र देख लो आप 24 साल के हो गए और आज भी अभी वो सीमन देता है। अभी भी सीमन उसकी जो कटड़ियाँ आती हैं आज वो प्रोजनी है किस्म से 14-15 से लेके 25-26 तक से कम उसकी कटड़ी आती नहीं बिल्कुल ही। कैसी भी बेकार भैंस पे उसको यूज कर लो तब भी 14-15 लीटर की कटी आएगी। सुंदर आते हैं बच्चे देख लो ये योगराज का ही है। दोस्तों वाकई बड़ा क्यूट जिहा आया तुसी देखो ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਾ ਔਰ ਜੰਮਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ मुनाफे का तो जी कभी हिसाब नहीं लगाया जी। ठीक है, शौक पैदा होया था एक शौक पूरा कराया दुनिया में नाम कमाया जी। ना कोई पेन कापी लगाई क्या ये खाएगे क्या ने मेरे को दिया जी। ठीक है ना, घाटा कभी नहीं देता ना अच्छा जानवर कभी घाटा देता है। बिल्कुल। मैंने 3 से लेके 5 लाख रुपए तक की 1 साल 1.25 साल तक की कटड़ियाँ बेची हैं और कटड़े मतलब कि इस बस 1.25 साल की हो जाती थी तो आप इतने में बेच देते? 1.25 की 1.5 की इतने की बहुत बेचे हैं, अच्छे बच्चे नहीं करते हैं सारे। हमने तो ये भी सुना कि कई बार अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं थी तो आप फ्री भी दे देते पशु। हाँ दे दे, कईयों से कम रेट में भी दे दें, बाकी छोड़ते ही नहीं है। हाँ रहता नहीं जानवर, जो बेचना है अपने फार्म का बच्चा मुँह मांगे रेट में जब मर्जी सेल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। योगराज लिया ने बांध का बाहर काल लिया सो बाहर ही ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ गोहा नहीं हैगा बाथरूम नहीं कोई वधिया तरीके दे नाल इन्हां ने जिहड़ी ओह संभाल कीती हुई आ। उधर भी तुसीं देख सकदे हो हालांकि छोटे बच्चे रखे हुए आ पर फिर भी बहुत सांभ संभाल दे नाल उन्हां बच्चिआं नूं भी उस तरीके दे नाल रखिया होया। असीं ये भी देखना चाहुंदे कि झोटे दे थल्ले भी बिल्कुल सफाई आ ते तुसीं सानूं ये भी गल दस्सी सीगी कि ये कदे भी अपनी जगह ते बाथरूम या गोहा नहीं करता हैगा। युवराज की खासियत है ना मैंने इसको कोई सिखाया है ना कोई ट्रेनिंग दी जी। ये जिस जगह पे रहता है उस जगह को खोलने मतलब जगह छोड़ने के बाद ये गोबर और बाथरूम करता है जी। बचपन से ना इसको कुछ सिखाया कुछ भगवान की मर्जी है जिवें कहंदे इंसान सफाई दे विच रहिंदा है ते भी सफाई दे विच ये जब भी बाथरूम करेगा गोबर करेगा ये अपनी जगह बाहर निकालने के बाद ही करेगा जी। अपनी जगह पे कभी नहीं करता। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਪਾਉਂਦੇ? नहीं गड्डी में भी ये कभी नहीं करता जी। गड्डी से नीचे ही उतार के गोबर बाथरूम करता है 10-12 घंटे तक हमने इसको जी देखे है अभी 10-12 घंटे तक भी मतलब जो ट्रैफिक में जा गड्डी में जा तो बाथरूम वगैरह गड्डी में नहीं करता ना लैटरिन करता है ना ये बाथरूम करता है। सो दर्शकों तुसी देख सकते हो करमवीर जी का कहना कि मैं कुछ सिखाया नहीं पर अपने आप ही तुसी देखो कि इन्हां दा किन्ना सेंस काम करदी है किन्ना
ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਯੁਵਰਾਜ ਜੋਗਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ खासियत है? इसकी खासियत यही है जी, इससे जो आगे बच्चे तैयार हो रहे, प्रोजनी बोलते हैं जी, वो 14-15 लीटर से कम बच्चा ही नहीं आता इसका दूध का। 26-27 किलो तक की भी है रही जी, और इसकी हर चीज़ देखो जो बुल की होती है जी, ये चितो सींग तो इसने तड़वा ली है, वो उम्र बहुत हैगी। इसका साइज, इसकी पोट, टेल, और इससे जो बच्चे आते हैं आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है अंदर खड़े, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बच्चे पैदा हुआ और दूध के भी हैं वहाँ। 26-25 किलो तक की कटड़ियाँ इसकी दूसरे तीसरे ब्यांत में, बहुत जितनी कह दे उतनी आएगी। एंड बिल्कुल हल्की भैंस पे भी यूज करने से 14-15 से कम इसकी कटियाँ नहीं आती, सुंदर भी आती है। आप इसकी हाइट साइज देखो, हर चीज़ हिसाब नाल जो देखी तो कितनी की ऊंचाई है? आज इसकी उम्र 24 साल होगी। की लगता और कितना के साल जीऊगा है? बस वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अभी भी ये सीमन देता है, अगर बहुत से लोग ये अफवाह फैलाते हैं योगराज तो सीमन नहीं देता, अपनी गारंटी है। यहाँ लाउन के सामने सीमन लेंगे, सीमन की मोर्टेलिटी चेक कराएंगे आज के टाइम तक, कल की बोलते नहीं कितने दिन देगा। यानी अब तक ये बढ़िया सीमन देता है और बढ़िया ही बच्चे तैयार हों इसके। मतलब एक किस्म से पहला बोला प्रोजनी है जो इससे कम दूध आता है। इस तो पहला भी कोई जानवर इदां दा सीगा तुहाडे कोल जिहदे तो बहुत है, जितना जो दूध का है आगे इससे बच्चे तैयार है। जैसे सूरवीर है गया, सूरवीर आपने देखा 3.5-4 साल का है, उसका साइज देखो सेम इसी की कॉपी है, इससे भी लंबा ऊंचा ही गया। मतलब कि जेड़े भी एदे तो तैयार होणगे इदां ही होणगे। ये एक दिन में तैयार नहीं हुए जी, मेरे 25-30 साल लग गए इस काम में, तब जाके हम फार्म पे जितने भी जानवर हैं, जैसे भैंस हैं पार्वती है, वो अंदर सरस्वती बंदरी, 3 भैंसें रखी हैं, ये ब्रीड के लिए रखी हैं। अब ये मेरी कटियां आप देखेंगे इनकी उम्र। सो दर्शकों इधर देखो, इधर भी कितना वड्डा कह सकते हैं जगह घेरा आ जिथे पशु बन्ने हुए ने, तो दूजे पासे भी तुसी देखो पशु देखने से भी किन्ने वधिया लग रहे ने। ये दोनों कटड़ियाँ अपनी योगराज की हैं। ये 13 महीने की हैगी, वो पिछले वाली पार्वती की है, वो 15 महीने की होगी। आप इनकी हाइट, इनकी ब्यूटी, हर चीज़ देखो जी, बिल्कुल। तो ये भी दोनों योगराज की हैं। योगराज दी जिवें ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੋਗਰਾਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗੋਹਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ सफाई है ਇਹਦੇ। हाँ, ये देखो ना अब इसकी स्किन वगैरह आज भी इतनी उम्र में, तेल हर चीज़। सो बड़ी सॉफ्ट जी स्किन लग रही है वाकई भी, हालांकि बजुर्ग हो चुके ने पर फिर भी तुसी देख सकते हो कि ये सिर्फ कह सकते हैं कि पालन पोषण का तरीका है जिहदे नाल वधिया। अब इस उम्र में भी ये पीछे ये 15 महीने की कटिया है, ये 13 महीने की है। वो बच्चा 20 दिन का दिखाया बाहर, एक और कटिया वो 3। मैं अब ज़्यादा बच्चे योगराज के ले रहा। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ फैमिली च ਹੋਰ भी? फैमिली में कोई नहीं है इस टाइम, बच्चे मेरे बाहर हैं जी। घर वाली पे कहना घर का ही काम नहीं निपटता है, बस मैं ही देखता हूँ या नौकर वगैरह जी। देख रेख है अपनी, थोड़े रख रखे 20 जानवर, फिर अच्छे रख रखे आपने। खेती भी करते हो? हाँ, खेती खुदी सब नाल करते हैं, सब चलता है कि खेती किसानी के साथ पशु मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ? जमीन तो है 60-65 किले। हाँ जी, हाँ जी। अपना खेती के साथ जानवरों का जो काम है, पशुओं का पशुपालन बड़े आराम से किसान कर सकता है। और इसके अंदर ऐसी भी है, चाहे मुनाफा है चलो या घट है, ये एक नगद वर्ग का काम है। सवेरे दूध बेचो, सामने बेचो, 10 दिन में पैसे ले लो, 2 दिन में ले लो। और जो खेती के फसल का पैसा आता है वो 6 महीने में आता है। बस मेरा तो यही कहना, मेरे से लो या किसी से भी लो, अच्छी नस्ल के ही जानवर पालो, अच्छा सीमन यूज करो, अच्छे उससे बच्चे तैयार होंगे, बढ़िया दूध देंगे, बढ़िया पैसे में बिकेंगे। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬਾਈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।